हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर सीएसजीएम यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं पेपर 1 को, जिससे फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इसे हिंदी में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसकी आज ये 17 क्लास है, जिसमें हम आज कवर करेंगे जैन दर्शन और उसकी शिक्षा को। लास्ट जो हमने वीडियो में कवर किया था, उसमें जैन दर्शन को समझा था कि जैन दर्शन क्या है। आज हम पढ़ेंगे जैन दर्शन और उसकी शिक्षा के बारे में। अच्छा, जो इसकी लास्ट क्लासेस है ना, उनका जो प्लेलिस्ट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेदांत दर्शन के अनुसार ही इसमें हम पढ़ेंगे जैन दर्शन की शिक्षा कैसी थी, जैन दर्शन के उद्देश्य क्या थे, इनका अनुशासन कैसा था, जैन दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, जैन दर्शन के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। जो हमने वेदांत दर्शन में कवर किया था वही हम जैन दर्शन में भी कवर करेंगे। तो कल हमने देखा था जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन किसे कहते हैं। तो महावीर स्वामी जी जो भारतीय दर्शन की जैन परंपरा के सूत्रधार हैं, वे इस दर्शन परंपरा में आने वाले 24वें तीर्थंकर थे। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें प्रथम तीर्थंकर कहते हैं ऋषभनाथ जी को कहते हैं। 23वें जो तीर्थंकर हुए हैं वो पार्श्वनाथ जी को कहते हैं। तो जो जैन दर्शन है वो वेदांत दर्शन के एकदम विपरीत है। वेदांत दर्शन ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं, वो जगत को ब्रह्म द्वारा निर्मित मानते हैं, जबकि जैन दर्शन ईश्वर की सत्ता को नकारता है और वो ये कहता है कि जो जगत का निर्माण हुआ है वो विभिन्न प्रकार के जीव द्रवों से मिलकर हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इनकी शिक्षा। जैन दर्शन की शिक्षा, जैनिज्म एंड एजुकेशन। आगम ग्रंथों के अनुसार शिक्षा जीवन के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक को प्रभावित तथा विकसित करती है, किंतु इन सभी पक्षों के विकास का उद्देश्य आत्मिक उन्नति होना चाहिए, जिससे कि जीव अनात्म पदार्थों नॉन सेल्फ से अपवित्र होने से बच जाए। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में लिखा है, आत्मकर्ष के लिए जीव अजीब तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होना ही शिक्षा है। ज्ञान चाहे व्यवसायिक हो या सांसारिक हो, धार्मिक, यदि वह व्यक्ति को आत्मकर्ष के लिए अग्रसर करता है तो वही शिक्षा है। अब हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य। एम ऑफ एजुकेशन। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य का मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त करना है। तो जैन दर्शन के अनुसार जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है वो है मनुष्य को मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त करना। मनुष्य के सांसारिक बंधनों का कारण आत्मा तथा पुद्गल के मध्य भेद न कर पाना है। वह अज्ञानता के कारण इन्हें एक मान लेता है। शिक्षा के द्वारा ही वह आत्मा और पुद्गल में भेद कर सकता है और अपने को सांसारिक बंधनों में फंसने से बचा पाता है। अर्थात जीव का पुद्गल से संयोग ही बंधन है और जीव का पुद्गल से वियोग ही मोक्ष है। तो यहाँ पर जो जीव है वो आत्मा है और जो पुद्गल है वो संसार की जो भी चीज़ें हैं, जो भौतिक तत्व हैं। पुद्गल उन सारे भौतिक तत्व का एकदम प्राथमिक और ठोस इकाई है, जिसे तोड़ा जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। तो अर्थात जीव का पुद्गल के संयोग ही बंधन है और जीव का पुद्गल से वियोग ही मोक्ष है। आगे पढ़ते हैं सम्यक ज्ञान, ज्ञानात्मक विकास। द्रव्य संबंधी वह ज्ञान जो तीर्थंकर द्वारा दिया गया है वही सम्यक ज्ञान है, जो प्रकाश के समान और अज्ञान के अंधेरों को दूर करता है। सम्यक दर्शन, भावनात्मक विकास। व्यक्ति में भावनात्मक पक्ष का विकास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हेतु तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। सम्यक दर्शन का उदय तभी होता है जब अज्ञान और अकर्णीय कर्मों के प्रति विरक्त होती है, तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। सम्यक चरित्र, क्रियात्मक विकास। सम्यक चरित्र के बिना ना तो सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ना ही सम्यक दर्शन। वास्तव में ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनके अतिरिक्त सांसारिक व्यक्तियों को अपना जीवन चलाने के लिए किसी कला उपयोग में निपुणता प्राप्त करने की भी बात कही गई है। ये जैन यहाँ से हट जाएगा, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अतः शिक्षा के द्वारा व्यक्ति किसी एक या दो कलाओं को सीख सकता है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम। शंकराचार्य ने पाठ्यक्रम में दोनों तरह के व्यवहारिक और आध्यात्मिक विषयों का महत्व दी। आध्यात्मिक विषय
के अंतर्गत आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। और व्यवहारिक, ये वाह है, आप यहाँ पे व्यवहारिक कर लीजिएगा। विषयों के अंतर्गत इस संसार को समझने और इनमें समायोजन करने के लिए आवश्यक स्थान जोड़ा जाए, जिनमें निम्न विषय हैं: भाषा, गणित, चिकित्सा शास्त्र आदि। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। जैन दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की अनेक विधियाँ हैं। पहला है मति ज्ञान, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है श्रुति विधि, यह लक्षणों, प्रतीकों अथवा शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा है स्वाध्याय विधि, इस विधि में जैन आगमों का अध्ययन करके सीखा जाता है। चौथा है अंतर्दृष्टि विधि, जैन दर्शन में इसे अवधि कहा गया है। पांचवा है मनन पर्याय विधि, इसके अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों के वर्तमान तथा अतीत के विचारों एवं मनोभावों को जान सकते हैं। छठा है कैवल्य ज्ञान विधि, यह पूर्ण ज्ञान है, यह उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने कर्म बंध से स्वयं को मुक्त कर लिया है। अब देखेंगे शिक्षक के बारे में, पढ़ेंगे कि जैन दर्शन के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। जैन साहित्य में शिक्षक के लिए आचार्य तथा उपाध्याय दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। आचार्य सदाचार का साक्षात स्वरूप होता है, जो शिष्यों के आचरण को प्रभावित करता है। आचार्य अनुशासन तथा चरित्र निर्माण को देखने वाला होता है, और जो उपाध्याय है यह अध्ययन अध्यापन का कार्य देखने वाला होता है। वह अपने विषय का विद्वान होता है, साथ ही उसे अन्य विषय का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उसको शिक्षण कला में भी प्रवीण होना आवश्यक है। इनका भी आचरण शुद्ध व समाज सम्मत होना चाहिए, परंतु आचार्य जितनी कठोरता इनमें नहीं है। आचार्यों के लिए गृहस्थ जीवन का निषेध है, परंतु उपाध्याय गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये थे जैन दर्शन के अनुसार शिक्षक की अवधारणा। अब हम पढ़ेंगे जैन दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी। जैन दर्शन के अनुसार सभी बालकों की आत्मा समान तथा नित्य होती है। इस दृष्टि से सभी बालक शिक्षक के लिए समान है। जैन दर्शन में शिक्षार्थी को मन, वचन और कर्म से विनम्र और सदाचारी होना चाहिए। शिक्षार्थी सूर्योदय से पूर्व जग जाएं, गुरुओं के आदेशों को मानने और सात्विक जीवन जीने वाला होना चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र में शिक्षार्थी के 8 गुणों का उल्लेख है। पहला है अधिक हंसने वाला ना हो, दूसरा है चपल व चंचल ना हो, तीसरा है इंद्रियों पर नियंत्रित रखने वाला हो, चौथा है किसी का रहस्य खोलने वाला ना हो, पांचवा है कटु वचन तथा कथन कहने वाला ना हो, छठा है सदाचार से रहित ना हो, 7वां पॉइंट है लोभ तथा क्रोध का त्याग करने वाला हो, 8वां पॉइंट है सत्य की खोज करने वाला हो। जैन दर्शन में 5 ऐसे तत्वों का भी उल्लेख है जिनसे शिक्षार्थियों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये 5 तत्व ज्ञान प्राप्ति में बाधक होते हैं। ये 5 तत्व हैं क्रोध, राग, द्वेष, अभिमान तथा आलस्य। अब हम पढ़ेंगे जैन दर्शन के अनुसार अनुशासन डिसिप्लिन। जैन दर्शन में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए कठोर अनुशासन का विधान है। जैन आगमों में तप और संयम को अधिक महत्व दिया गया है। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को 5 महाव्रतों का पालन और 4 कसायों का कठोरता से त्याग करना चाहिए। इसी को जैन धर्म में सच्चा अनुशासन कहा गया है। आत्मालोचन के पश्चात शिष्य अपने गुरु के पास जाकर अपने कृत्यों का विवरण प्रस्तुत करता है तथा उनसे उचित अनुशासित अथवा दंड देने का निवेदन करता है। इस दंड को जैन दर्शन में प्रायश्चित कहा गया है। आत्मलोचन की यह क्रिया दैनिक, पाक्षिक तथा वार्षिक होती है। यहाँ अनुशासन की मूल बात यह है कि अनुशासन आचार्य द्वारा थोपा नहीं जाता, बल्कि छात्र द्वारा उसकी मांग की जाती है। तो इसमें जो अनुशासन है, शिक्षार्थी अपने को खुद ही अनुशासित रखता है और वो गुरु के पास जाकर अपने जो भी कार्य होते हैं उसे बताता है और उन कार्यों के फलस्वरूप वो उन्हें अनुशासित अथवा दंड देने का निवेदन करता है। आचार्य को तो शिक्षार्थी पर इतनी सजग दृष्टि रखनी होती है कि कहीं वह मार्ग से भ्रमित न हो जाए और धीरे धीरे विद्यार्थी में आत्म अनुशासन का विकास होने लगता है। तो आत्म अनुशासन के लिए कि विद्यार्थी अपने को खुद ही अनुशासन में रखे। इस जैन दर्शन में इस प्रकार का अनुशासन का विवरण दिया गया है।
अब हम देखते हैं विद्यालय स्कूल कैसा था। जैन दर्शन में जैन आगमों के ज्ञान और जैन आचरण के प्रशिक्षण हेतु शिक्षा केंद्रों का भी विकास किया, परंतु ये बौद्ध मठों की भांति विकसित नहीं थे। प्रायः गुरु ग्रहों व मंदिरों में ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। मंदिरों में प्रायः एक पुस्तकालय होता था जहाँ जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता था। यहाँ पर समय समय पर प्रवचन, व्याख्यान, वार्ता आदि का आयोजन किया जाता था, जिनके माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार तथा प्रचार किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे जैन दर्शन की जन शिक्षा कैसी थी। इनका वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं था, इसलिए इन्होंने सभी को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी माना है। जो वेदांत दर्शन में था वहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जैन दर्शन में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ये सभी को ज्ञान प्रदान करते थे। इन्होंने व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया और इस बात पर बल दिया कि जो व्यक्ति जिस योग्य है उसे उसी के अनुकूल ज्ञान एवं कला की शिक्षा प्रदान की जाए। इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता पर मतलब जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको उस प्रकार की शिक्षा देने का निर्णय लिया। कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति कर कैवल्य का अधिकारी बन सकता था। रोगी और कोढ़ी को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। जैन दर्शन की विचारधारा से पता चलता है कि ये जन शिक्षा के पक्षधर थे। अब हम बात करते हैं इनकी स्त्री शिक्षा पर। वुमेन एजुकेशन। दिगंबर जैनियों का मानना है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं है, इसलिए इन्हें जीव संबंधी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। श्वेतांबर जैनों का मानना है कि स्त्रियां भी मोक्ष की प्राप्ति की अधिकारी हैं, किंतु इनकी शिक्षा के विषय में कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है। उक्त विवेचन से पता चलता है कि स्त्री शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण संकुचित था। जैन दर्शन ने स्त्री शिक्षा पर भी विचार व्यक्त किया है कि स्त्रियां भी शिक्षा की पात्र होती हैं। तो ये था हमारा जैन दर्शन। ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बौद्ध दर्शन को। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको डाउटफुल लग रहा है, जो पॉइंट आपको डाउट लग रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को हिट करिएगा जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त हो। टिल देन टेक केयर, बाय।